इस समानांतर श्रेणी में दी गई है यानी दिया है प्रथम पद a का मान 8 है और nवें पद an का मान है 62 और sn का मान जो है 210 है। ये सारे मान दिया गया है और इसी समानांतर श्रेणी में अब n का मान कितना हो सकता है और d का मान कितना हो सकता है, इन दोनों के मान को ज्ञात करने के लिए अब सवाल पूछा गया है। इन दोनों का मान को ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो इन दोनों का मान को ज्ञात करने के लिए अब हम लोग के पास रास्ता क्या है, हम लोग के पास सूत्र क्या हो सकता है, कैसे किस तरह से हम लोग चलें तो इन दोनों का मान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिएगा हम लोग इसके पहले भी पढ़ाई किए हुए हैं। ये सूत्र याद होगा, an यानी कि nवें पद an का मान के नहीं रहने से इसका मान को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या हो सकता है, a प्लस n-1 ये d है ना। तो इस सूत्र में मानों को रख करके हम लोग an का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे an का मान दिया गया है 62, तो अब इसमें a का भी मान दी गई है, इसका हो रही है, लेकिन यहाँ पे n और d दोनों छूट रहा है। जो दोनों छूट रहा है तो इस सूत्र से सीधा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग के पास दूसरा और रास्ता क्या हो सकता है। अब ये है सूत्र योग को निकालने वाला। इसका जो योग होती है किसी भी समानांतर श्रेणी के जो भी पद का मान दी गई है उन सारे पदों का कुल योग को निकालने वाला सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n/2। अब बड़ा कोष्टक के अंदर में 2a प्लस फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर n-1 और ये d होता है। इस सूत्र में अगर हम लोग देखते हैं Sn का मान तो दी गई है 210, ठीक है। अब n का मान यहाँ पे दिया नहीं है, उसको लाना है। फिर 2a प्लस n-1, यहाँ भी n का मान नहीं दी गई है, उसको लाने का है। फिर उसके बाद d है, तो ये d का भी मान नहीं दी गई है, तो इससे भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसी सूत्र का उसका संक्षिप्त रूप ये भी होता है, उसका संक्षिप्त रूप ये भी होता है। देखो Sn इज इक्वल टू n/2, आगे ब्रैकेट के अंदर में a प्लस an। इसका मतलब हो गया है जब ये जो समानांतर श्रेणी है उस समानांतर श्रेणी में Sn यानी कि उसका योग को निकालने के लिए n/2 और छोटा ब्रैकेट के अंदर में प्रथम पद के साथ में अब अंतिम पद को जोड़ने का काम करेंगे तो इससे भी हम लोग कुल योग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो Sn देख रहे हो ये 210 ये यहाँ रखेंगे। n का मान दिया नहीं है, चलो इसका हम लोग ला सकते हैं। a का मान यहाँ पे 8 है, an का मान है 62। तो इस सूत्र में हम लोग चलेंगे, इस सूत्र में रखने का काम करेंगे तब इसका काम हम लोग पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये वाला हम लोग लेने का काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो इस सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे। चूंकि Sn इज इक्वल टू n/2 अब ब्रैकेट के अंदर में a प्लस an ये होगा। अब देयरफॉर अब Sn का मान पहले से दिया हुआ है ना। तो Sn की जगह क्या लिख सकते हैं, 210 है बराबर n का तो मान हम लोग को लाना है, इसका मान दिया नहीं है इसलिए हम लोग n/2 करेंगे। फिर a का मान कितना है, 8 है। an का मान कितना है, 62 यानी 62 है। तो ये इस प्रकार से लिख लेने के बाद आगे इम्प्लाइज 210 है, इस 210 को 210 इसी प्रकार से लिख लेते हैं। आगे दाईं तरफ n/2 को n/2 ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, तो ब्रैकेट हटा दें तो गुना चिन्ह रखना है। अब 62 जोड़ 8 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं है ना। 62 और 8 को जोड़ दें तो कितना होगा, 70 है ना। इस 2 से 70 का भागा है, भागा होगा कि नहीं होगा ना, कटेगा 2 से 2 एकाऊ 2 2 तिया 6 7 है लेकिन 6 हुआ, 7 को 6 से घटा दें तो 1 बचेगा, 1 को दाईं तरफ ले आए 10 होगा। अब 2 बचे 10 यानी 35 दूनी 70 कट गया। तो 35 के साथ n का क्या है, गुना है ना। अब हम लोग को क्या करना है, n का मान लाना है। तो n को निराकरण कर दे, 35 को बाईं तरफ लाने का काम करेंगे तो गुना चिन्ह भागा चिन्ह में बदलेगा, ठीक है। तो आगे इम्प्लाइज
अब यहाँ 210 हो गया, दाई से बाई तरफ लेके आए 35 को, तो ये गुना चिन्ह बागा में, बट्टा के नीचे हार में, ये 35 हो गया। अब दाई तरफ क्या बचा, n। इधर देखिएगा, अब इन दोनों के बीच में कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको देखते हैं हम लोग। 7 या 21 होगा, 7 पचे 35 होगा, कटेगा कि नहीं, कटेगा ना। 7 से 7 पचे 35, 7 या 21, 7 शून्य शून्य, कट गया। फिर 30 बट्टा 5 है, 5 से फिर 30 का भी भागा जाएगा, जाएगा कि नहीं, जाएगा ना। 5 एकां 5, 5 चाक 30 हो गया है। अब यहाँ पे बचा क्या हम लोग का, इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा देते हैं। इम्प्लाइज या देयरफॉर कर सकते हैं, देयरफॉर 6 इज इक्वल टू n, या हम लोग लिख सकते हैं इसको n इज इक्वल टू 6। n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। जो n का मान चाहिए था वो हम लोग को प्राप्त हो गया है, मिल गया है ना। इसका प्राप्त हो जाने के बाद आगे किसका प्राप्त करेंगे हम लोग, d का मान। तो d का मान को लाने के लिए अब nवें पद जो nवें पद an का मान जो 62 दी गई है, अब इसका जो सूत्र होता है उस पर चलेंगे, वहां से हम लोग d का मान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे तथा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आगे देखिए इम्प्लाइज an का मान कितना है, 62 है, तो यहाँ पे लिखिए 62। a का मान ये 8 है, a के जगह पे 8 जोड़, फिर n का मान दी गई है, यहाँ पे देखिए n बराबर कितना 6, तो n के जगह क्या लिख सकते हैं 6 घटाओ a। d का मान को लाना है, d को d लिखिएगा। आगे देख लीजिएगा इधर इम्प्लाइज, अब 62 है, इस 62 को 62 ही लिख ले इसी प्रकार से। अब दाईं तरफ क्या है, 8 है, 8 लिखिएगा। फिर उसके बाद 6 घटाओ 1 है, 6 को 1 से घटा दें, 6 को 1 से घटा देने पर कितना 5, 5 के साथ सीधा d का गुना होगा, 5d का 5d होगा, है ना, 5d। अब 5d का इस 8 के साथ जो संबंध है वह जोड़ से जुड़ा है, तो ऐसे में d का मान लाना है, तो अब 5d को हम लोग निराकरण करेंगे, 8 को बाईं तरफ लाएंगे, तब यहाँ पे 62 है, ये बाईं तरफ लाने पर इसका प्लस चिन्ह माइनस में -8। अब ये 5d ये क्या हो गया, निराकरण हुआ, है ना। आगे अब 62 को 8 से घटा दें, यानी इधर से एक दाई 12, 12 को 8 से घटा देने पर 4। अब यहाँ 6 के जगह पे 5 बचा, ये 5। अब दाईं तरफ जो है ना 5d, 5 के साथ d का गुना से जुड़ा हुआ है ना, गुना से संबंध है, इसलिए d का मान निकालना है, तो d को हम लोग निराकरण कर दें। तो d निराकरण करेंगे तो 5 को बाईं तरफ ले आने पर गुना चिन्ह बागा में, यानी 54/5 होगा। अब दाईं तरफ d, 5 से अब 54 को बागा देने का काम करेंगे, 5 से 54 को, यानी 5 से 54 को बागा दें तो कितना होगा, 5 एकां 5 हो गया। अब 5 शून्य शून्य होगा, ये 4। अब दशमलव दें, अब दशमलव देते हैं तो यहाँ पे 0, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40 हो गया है, खत्म। तब यहाँ पे बच्चा कितना, देयरफॉर 10.8 बराबर d, या इसको हम लोग पढ़ते हैं d बराबर 10.8, है ना। तो सर्वांतर d का मान 10.8 हो गया है और n का मान यहाँ से 6 प्राप्त हो गया है। ये इतना प्राप्त कर लेने के बाद इन दोनों को एक जगह पे लिख सकते हैं, अतः इसको हटाते हैं, अतः n का मान n बराबर 6 और उसके बाद आगे d का मान d बराबर 10.8 है। ये इतना हम लोग का क्या हो गया है, आंसर हो गया है।